दुनिया के नक्शे में एक बहुत छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी बहुत अहमियत है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित ये जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल के बड़े बड़े टैंकर इसी रास्ते से एशिया और दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये रास्ता बहुत सकरा है। जहां ये सबसे तंग है वहां इसकी कुल चौड़ाई लगभग 39 किलोमीटर ही है, लेकिन जहाजों के आने जाने के लिए असल इस्तेमाल होने वाला रास्ता सिर्फ करीब 11 किलोमीटर का है। और यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, खास तौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच, तो दुनिया भर की तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। और इस समय यही चिंता फिर से बढ़ रही है, क्योंकि मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच टकराव ने पूरे इस क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा इसी रास्ते पर मंडराता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। कई बार ईरान के नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने ये संकेत दिए हैं कि अगर उस पर बड़ा हमला होता है या क्षेत्रीय युद्ध फैलता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का कदम उठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से एक सवाल बार बार उठता है कि यूएई और ओमान मिलकर ऐसा कोई नया समुद्री रास्ता आखिर क्यों नहीं बना लेते जो हॉर्मुज को बाईपास कर दे। पहली नजर में ये विचार आसान तो लगता है, लेकिन असलियत में ये बेहद कठिन है। कठिन क्यों है ये आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह है भूगोल। यूएई और ओमान के बीच जो इलाका है वहां पर हजर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यहाँ ऊंचे और बेहद कठोर चट्टानों वाला पहाड़ है। अगर यहाँ नहर बनानी हो तो कई जगह सैकड़ों मीटर ऊंचे पहाड़ों को काटना होगा। खास तौर पर हॉर्मुज के पास जो इलाका है उसे मुसंदम पेनिनसुला कहा जाता है। ये ओमान का हिस्सा है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर यहाँ से नहर बनाई जाए तो लगभग 60 मील तक चट्टानी पहाड़ों को काटना पड़ेगा, जिसकी लागत करीब 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। दूसरी बड़ी बाधा है राजनीति। ऐसा प्रोजेक्ट तभी संभव है जब यूएई और ओमान इसमें पूरी तरह से सहमत हो। साथ ही ईरान भी इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि हॉर्मुज उसकी रणनीतिक ताकत का बेहद बड़ा हिस्सा है। एक दूसरा विचार यह भी दिया गया है कि अबू धाबी से ओमान के सोहार तक लगभग 300 से 350 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाए, जिससे जहाज सीधे फारस की खाड़ी से अरब सागर तक पहुंच सके। लेकिन ये परियोजना भी बेहद कठिन है। तुलना करें तो स्वेज नहर 1993 किलोमीटर लंबी है और पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी। ऐसे में 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नहर बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, जिसकी लागत सैकड़ों अरब डॉलर तक जा सकती है। यही वजह है कि इतनी चर्चा के बावजूद आज तक ऐसा कोई नया समुद्री रास्ता ही नहीं बन पाया। और यही कारण है कि आज भी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई काफी हद तक उसी सक्रिय रास्ते पर निर्भर है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ता है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा संकट की वजह बन सकता है? और क्या भविष्य में खाड़ी देश इस जोखिम से बचने के लिए कोई नया समुद्री रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।